चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। दंडवत प्रणाम जय जय। आज मेरा क्रम है। आवाज आ रही है? हाँ, अच्छी आ रही। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की परम कृपा से और पूज्य आप श्री के अनुग्रह से श्री प्रबोधिनी जी के अवगाहन द्वारा हम श्री भागवत जी में निरूपित भगवान की आनंदमय लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। पूर्व में प्रथम स्कंद का विचारण हुआ जो अधिकार लीला पर अवलंबित रहा और जिसमें हीनाधिकारी, मध्यमाधिकारी व उत्तमाधिकारियों का निरूपण हुआ। ये द्वितीय स्कंद ज्ञान लीला अथवा साधन लीला है, जिसमें 3 प्रकरण विभाग में क्रमशः तत्व ध्यान अर्थात वस्तु निर्धार, हत प्रसाद अर्थात श्रद्धा तथा मनन का निरूपण है। प्रथम प्रकरण तत्व ध्यान का प्रथम अध्याय का क्रम चल रहा है, जिसमें ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन हुआ है। पूर्व प्रसंग में आया कि राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए सर्वात्मना कर्तव्य एवं मरणासन्न के लिए कर्तव्य आदि प्रश्नों के उत्तर देते हुए शुकदेव मुनि ने सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर के अंग सहित स्वरूप का श्रवण कीर्तन स्मरण, इसको ही सर्वात्मना कर्तव्य बताया। तथापि मरणासन्न के लिए कर्तव्य को 15वें से 20वें श्लोक तक कहा कि अंतकाल में अनासक्त होकर देह ग्रह आदि का संबंधों का मोह का त्याग करके और घर से संन्यास लेकर पवित्र धर्म तीर्थ स्थान पर आसन ग्रहण करे और वहां पर अष्टांग योग नियम से धारणा ध्यान आदि द्वारा भगवान मूर्ति में मन को निग्रहित करना, ऐसा वर्णन आया। 22वें श्लोक में राजा परीक्षित ने धारणा के विषय में प्रश्न किया कि जो मन के मेल को शीघ्र दूर कर दे ऐसा सर्वसम्मत धारणा का विषय क्या है। तो उसका निरूपण कल के प्रसंग में हुआ था कि भगवान का जो पृथ्वी रूप या स्थूल स्वरूप है वही धारणा के योग्य है और 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड रूप शरीर में जो विराट पुरुष भगवान है वही धारणा का विषय है। तो उस विराट स्वरूप देह में समस्त लोग साधारण और सूक्ष्म अवयव, सत्वादि गुण, कालादि, इन सभी ये सभी अवस्थित हैं। इनका निरूपण आगे के प्रसंग में किया जाना है। मैं आगे का प्रसंग आज प्रारंभ करता हूं। श्लोक 26 से 28, पृष्ठ संख्या 34। आभासार्थ। अब भगवान के शरीर में सभी सूक्ष्मों का और साधारणों का सन्निवेश कहने के लिए और जितने भी आधार हैं वे सब भगवान के शरीर के अंग होने से भगवान को उनका भार नहीं है, इसका निरूपण करते हैं। सूक्ष्म के लिए कल भी प्रसंग में आया था कि भागवत शास्त्र में जितने सघन तत्व हैं उन्हें स्थूल कहा है और विरल को जो है वो सूक्ष्म कहा है।
तो जितने भी विरल तत्व यानी कि पंच महाभूतों में पृथ्वी को छोड़कर अन्य चारों जो है वो विरल तत्व यानी कि सूक्ष्म तत्व और अन्य साधारण जितने भी आधार हैं यानी कि लोक की जो कल्पना है कि 14 लोक हैं, उन सभी का जो है निरूपण सन्निवेश भगवान के इस विराट स्वरूप में है। और चूंकि वो भगवान के शरीर में ही उनका सन्निवेश है, वो शरीर के ही अंग स्वरूप है, इसलिए उसका अतिरिक्त भार जो नहीं है, इसका निरूपण अब आगामी श्लोकों से किया जा रहा है। पातालम एतस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम महातलम विश्वस्रजो अथ गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंघे द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते उरूद्वयम् वितलांचलातलंच महीतलम तज्जंघनम महीपते नभस्थलम नाभिसरो गृह्णन्ति उरः स्थलम ज्योतिर्निकम अष्टग्रीवा महर्वदनम वे जनो अस्य तपोरराटिम विदुरादिपुंसः सत्यम तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षण। श्लोकार्थ। इस विराट भगवान का पादतल पाताल है, एड़ी और पैर के आगे का भाग रसातल है और विश्व की सृष्टि करने वाले महापुरुष के टखने महातल है। पुरुष की दोनों पिंडलियां तलातल है, दोनों ही घेंटू सुतल है। विश्व मूर्ति भगवान की दोनों जांघें वितल और अतल है। भूपति भगवान का पेड़ू महीतल है। नाभि को नभ स्थल कहते हैं और भगवान का उर स्थल ज्योतिष चक्र है। ग्रीवा महरलोक है और मुख जनलोक है। आदि पुरुष भगवान का ललाट तपोलोक है। सहस्त्र शीर्षा भगवान का मस्तक सत्यलोक है। सुबोधने जी व्याख्यार्थ। 14 लोक 14 भेद से भगवान के अन्न विभाग को प्राप्त होकर ध्यान का विषय बन जाते हैं, परंतु ऐसा न समझे कि भगवान के अवयव लोक रूपता को प्राप्त हो गए हैं। यदि ऐसा होता तो उत्तम जो भगवान के अंग है उनमें हीन भावना हो जाएगी, जिससे वे भगवान के अवयव ध्यान का विषय नहीं हो सकेंगे। तो 14 जो लोक हैं, भूलोक से नीचे की तरफ 7 लोक और ऊपर की तरफ 6 लोक और भूलोक, ये जो 14 लोक हैं, ये 14 ही लोक भगवान के अंग विभाग में 14 प्रकार से यानी कि 14 प्रकार के जो से अंग भेद बताए हैं, तो प्रत्येक अंग में एक लोक की स्थिति को यहाँ निरूपित कर रहे हैं। यहाँ ये समझने के लिए बता रहे हैं कि जो भगवान के अंग है उनमें उन लोकों की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान के जो श्री अंग है वो उन लोकों की रूपता को प्राप्त हो गए यानी कि वो लोक रूप हो गए हैं। भगवान के समस्त श्री अंग उत्तम है, आनंददायी हैं। यदि वो लोक रूपता को प्राप्त हो गए, यदि ऐसा समझेंगे, तो जो भगवान के उत्तम अंग हैं जिसमें आनंदात्मक स्वरूप है, वो जो है वो सन्निधान नहीं हो पाएगा और वो ध्यान का विषय, इसलिए वो भगवद अंग नहीं रह पाएंगे। इसलिए केवल जो 14 लोक है उनकी स्थिति उन अंगों में बताई गई है। ये परिकल्पना या ये मनन करना है, किंतु उस प्रकार से उन अंगों का जो स्वरूप है उसको लोक स्वरूपता में नहीं लेना है। तो उन्हीं लोकों को कहते हैं। सबसे नीचे का लोक पाताल है। पाद मूल का अर्थ है पाद चरण का आरक्त स्थान। वैसा होने पर वासुकी प्रभृति नाग सर्प रेखा रूप हो गए हैं। जो नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्ध्व स्वरूप जो विराट पुरुष का है उसका निरूपण यहाँ कर रहे हैं, और नीचे से यानी कि चरणारविंद से श्रीमुख की तरफ ऊर्ध्व रूप से
लगातार वर्णन है। तो सबसे पहले जो पैरों का सबसे नीचे तलवे वाला भाग है, उसका जो आरक्त जो स्थान है, उसे पाताल लोक का स्थिति बताई गई है कि पाद मूल में जो है वो पाताल लोक स्थित है। और यदि इस प्रकार का पाताल लोक पाद मूल में है, तो जो पैरों के तलवों पर जिस प्रकार की रेखाएं बनी होती है, ये रेखा है जो वासुकी वगैरह सर्प हैं, विशाल सर्प हैं, उनके यहाँ बता रही है। तो वो वासुकी नाग वगैरह जितने भी सर्प हैं वो रेखा रूप हो गए हैं। इसका प्रमाण भी बताते हैं कि मूल में जो पठंती शब्द आया है, पाद मूलम पठंती, तो इसका अर्थ कि पठंती अर्थात इस शरीर की वेद की तरह यह अनादि सिद्धा प्रसिद्धि है। भगवान के पक्ष में साकार ब्रह्म वहां व्याप्त है, इसलिए उस लोक भाव को प्राप्त हो गए हैं। कि इस शरीर की अर्थात जो विराट स्वरूप यहाँ ब्रह्म का बताया जा रहा है, तो वेदों में जिस प्रकार से ब्रह्म स्वरूप को अनादि सिद्धा प्रसिद्ध है कि उसका ना अंत है ना आदि है, वो अनंत स्वरूप ब्रह्म है, तो ये वेद में प्रसिद्धि है। किंतु यहाँ जो भगवान स्वरूप यहाँ वर्णित हो रहा है, वो साकार ब्रह्म का स्वरूप वर्णित हो रहा है। तो इस साकार ब्रह्म स्वरूप में, यानी कि भगवान का जो ये विराट स्वरूप यहाँ है, उसमें साकार ब्रह्म स्वरूप की अवस्थिति होने से ये लोक भाव प्राप्त हुआ है कि जो चरणार विंद है उसमें पाताल लोक की स्थिति बताई गई है। पार्षणी का अर्थ है चरण के पीछे का भाग एड़ी, और प्रपद से पैर का आगे का भाग। इस तरह आगे और पीछे दोनों के निर्देश से प्रत्याहार न्याय से पैर का मध्य का भाग भी ग्रहण हो जाता है। रसातल पाताल के ऊपर के लोक को कहते हैं। अब दूसरा लोक जो है वो पाताल से ऊपर जो रसातल है उसका स्थिति का निरूपण हो रहा है कि जो एड़ी है और एड़ी के सामने का जो हिस्सा होता है उसको पंजा कहते हैं अपन सामान्य भाषा में। तो जो एड़ी से आगे का भाग है जिसको अपन पंजा कह रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य का जो स्थान है, प्रत्याहार न्याय, ये शायद व्याकरण का कुछ न्याय है जिसमें किसी व्याख्यात्मक को संक्षिप्त रूप में बताने का एक तरीका है। इसकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, किंतु मूलतः इसका जो अर्थ निकल रहा है कि एड़ी और पंजे का जो मध्य का स्थान है ऊपर वाला, इस स्थान को रसातल की स्थिति यहाँ बताई जा रही है। तो पंजे के नीचे वाला जो स्थान है, तालु जिसको कह रहे हैं, वहां पाताल है, और उसके ऊपरी जो स्थान है ये जो है रसातल का स्थान बताया जा रहा है। गुल्फ पैरों के गांठ रूप टखने को कहते हैं। महातल रसातल के ऊपर का लोक है। इसी तरह आगे भी पूर्व में जो निरूपण किया है उसके पीछे के लोक का निरूपण किया जाएगा। इसके बाद तीसरा लोक महातल है। तो महातल रसातल से ऊपर स्थित है। तो जो पैरों के एड़ी के ऊपर एक गठान होती है जिसे अपन टखना कहते हैं या गुल्फ कहते हैं, तो ये टखना जो है महातल का स्वरूप है। आगे भी चूंकि जैसे मैं पूर्व में भी मैंने बताया कि ऊर्ध्व स्वरूप में हम नीचे से ऊपर की ओर स्वरूप का अपन निर्धारण कर रहे हैं, तो जो नीचे का लोक है उसके ऊपर की स्थिति अगली लोक को बताता है। तो महातल जो है वो रसातल से ऊपर अपना स्थान बताता है गुल्फ के स्थान पर। महातल में जो महत पद का प्रयोग किया है उसमें हेतु बताने के लिए विश्वसृज ऐसा पद दिया है। यहां से ही सृष्टि की अधिकता हुई है। महातल में जो महत पद है, महापद जिसको अपन कह रहे हैं, उसका कारण कि महातल में महाशब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, उसका कारण विश्वसृज शब्द जो मूल में दिया गया है कि महातलम विश्वसृजो अथ,
तो विश्व सृज जो शब्द उपयोग किया गया है ये महा के हेतु बताने के लिए किया गया है कि यहाँ से सृष्टि का अधिकता हुई है, यानी कि विविध प्रकार की सृष्टि का निर्माण यहाँ से हुआ है। यहाँ से नीचे जो दोनों लोक है पाताल और रसातल, वहां एक ही प्रकार की सृष्टि जो है वह अवस्थित है। तो आगे जब स्थान लीला वाला प्रकरण आएगा तो वहां इसका निरूपण पूरी तरह होगा कि पाताल और रसातल में केवल सर्पों का निवास बताया है और उसके ऊपर फिर सृष्टि की विविधता प्रारंभ हुई है। यह खंड भिन्न है, इसका निरूपण करने के लिए अथ शब्द का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि पुरुष पंचात्मक है, उनमें दो लोक एक खंड है, इसके अनंतर भिन्न प्रकार से दोनों का वर्णन है। गुल्फों टखनों तीन गुणों के भी पांच भेद से यहाँ कथन है। केवल तम, रजस्तम, रजसत्व और सत्व, इस तरह से इनमें केवल तम का निरूपण किया। तो यह खंड भिन्न है। यहाँ जो सिद्ध हो रहा है कि ये पुरुष पंचात्मक है, जिस विराट पुरुष का यहाँ वर्णन हो रहा है वो पंचात्मक है। तो पंचात्मक से तात्पर्य दो प्रकार से यहाँ समझ में मेरे आ रहा है कि एक तो सामान्य लौकिक पुरुष जो है उसको भी अगर अपन देखें तो ऊर्ध्व रूप से खड़े अवस्था में हमारा शरीर जो है ये पांच खंडों में विभाजित होता है। अगर ऊर्ध्व रूप से देखें तो चार संधियां नीचे से ऊपर की ओर होती है। टखना प्रथम संधि है जो एड़ी और पिंडली को विभाजित कर रहा है। फिर घुटना द्वितीय संधि है जो कि पिंडली और जंघाओं को विभाजित कर रहा है। प्रोणी प्रदेश या कमर वाला जो हिस्सा है ये तृतीय संधि है जो कि जंघाओं और वक्षस्थल या पेट को पृथक कर रहा है। और उसके बाद ग्रीवा गर्दन वाला जो संधि है इससे मस्तक और वक्षस्थल ये अलग होते हैं। तो इस प्रकार पुरुष स्वरूप में पांच खंड हुए। मस्तक वाला एक खंड हुआ, वक्षस्थल वाला दूसरा खंड हुआ और जंघा स्थान वाला तीसरा खंड हुआ, पिंडली स्थान वाला चौथा खंड और टखने से नीचे पैर वाला पांचवा खंड। तो यहाँ इस प्रकार पंचात्मक खंड वाला पांच खंड वाले पुरुष का निरूपण हो रहा है। एक भाव तो ये हो सकता है। दूसरा जो त्रिगुण है सत रज तम, इनके भेद के आधार पर जो है केवल तमोगुण प्रधानता जिस खंड में हुई या जिस लोक में हुई वो एक खंड हुआ। जिन लोकों में रज और तम गुण दोनों का मिश्रण से गुण प्रधानता हुई, रजस्तम वाला एक खंड हुआ। तीसरा केवल रज वाला हुआ। चौथा रजसत्व वाला खंड हुआ और पांचवा शुद्ध सत्व गुण प्रधानता वाला खंड हुआ। तो इस प्रकार गुणों की प्रधानता के आधार पर भी खंड का विभाजन हुआ। तो प्रथम जो विवेचन हुआ वो पाताल और रसातल जिसमें दोनों आए हैं ये प्रथम खंड का है। वहां केवल तमो गुण का प्रधानता है, वहां केवल तम का निरूपण है। और उसके बाद अब जो प्रारंभ हुआ है ये टखनों से यानी कि महातल से लेकर सुतल तक जो है वो द्वितीय खंड है। ऐसा वर्णन आगे है कि महातल से लेकर सुतल पर्यंत द्वितीय खंड है। उनमें दोनों पिंडरियां तलातल है। पुरुषस्य यह पद लोमशत्व का द्योतक है। लोमशः पुरुष स्मृत जंघे, इस द्विवचन से दोनों पिंडलियां लेना। तो वो जो टखना वाला हिस्सा है वो महातल के रूप में निरूपित हुआ। उसके टखने से ऊपर का जो भाग है दोनों पिंडलियां ये तलातल जो है ये चतुर्थ लोक तलातल हो गया। यहाँ पुरुषस्य शब्द मूल में उपयोग किया गया है कि तलातलम वे पुरुषस्य जंघे। तो पुरुषस्य यह लोमशत्व का द्योतक है, यानी कि जो दोनों पिंडलियां हैं वो रोम युक्त है, वहां बाल युक्त स्वरूप है, वहां पे रोम उपस्थित हैं। ये पुरुषत्व का द्योतक यहाँ हो रहा है।
और दो पिंडलियां हैं, इसलिए यहाँ द्विवचन का उपयोग किया गया है। ये अवयव दो हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है। अथवा ये दोनों आधार हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। दो पिंडलियां हैं, दो अंग है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। अथवा एक ये हो सकता है कि जो पिंडली है वो दो आधारों को संधि करवा रही है। टखना जो है, गुल्फ या टखना, वो और घुटने, ये दोनों अलग अलग लोक को प्रदर्शित करते हैं, तो उन दोनों लोकों का ये संधि भाग होने से इसका नाम भी तलातल आया है द्विवचन में, कि घुटने से नीचे का जो क्षेत्र है वो तल और टखने के ऊपर अतल। तो इन दोनों का तल प्लस अतल को अगर अपन संधि करें तो ये हो जाएगा तलातल, इसलिए इसका नाम तलातल भी ऐसा वर्णित में आया है। तो ये दोनों आधार है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है। दोनों घुटने सुतल हैं। जब जानूनी ऐसा द्विवचन का प्रयोग कर दिया है, फिर द्वे जानूनी में द्विव शब्द का प्रयोग क्यों किया? अब पांचवें पाताल लोक की बता रहे हैं कि तलातल से ऊपर जो है दोनों घुटने जो हैं वो सुतल लोक को बताते हैं। तो जब जानूनी, ये इसमें द्विवचन है, तो जब स्वतः ही जानूनी शब्द से ही द्विवचनता सिद्ध हो रही है, तो द्वे जानूनी में ये द्वे शब्द का उपयोग पृथक से क्यों किया, ये यहाँ शंका उठ रही है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह शुद्ध, सुतल शुद्ध और अशुद्ध भेद से दो प्रकार का है। तो जो सुतल लोक है, इसमें दो प्रकार के या दो भेद बताए हैं कि एक शुद्ध सुतल लोक है और एक अशुद्ध सुतल लोक है। तो इसलिए आगे सुतलम शुद्धम ऐसा कहेंगे। एक तो उसमें साधारण, जी जी, 5वें अध्याय के 40वें श्लोक में ये विषय आने वाला है। अच्छा, सुतलम शुद्धम वाला, ठीक है। एक तो उसमें साधारण स्थान है और दूसरा भगवान की स्थिति का स्थान है। जहां बलि रहता है वह शुद्ध सुतल है, इसलिए विश्व मूर्त है, इस पद से भगवान के द्वारा प्रदर्शित विश्व रूपता की याद दिलाई है। तो जैसे दो सूतल हैं, तो जो शुद्ध सूतल है वो राजा बलि का स्थान है। और राजा बलि के प्रसंग में जैसे वामनावतार का प्रसंग आता है कि भगवान वामन ने जिस प्रकार से विराट स्वरूप अपना अवतरित किया था वामन प्रसंग में, तो विश्व मूर्ते जो पद मूल में आया है, तो इससे वही विश्व स्वरूप जो वामन प्रभु ने बलि के सामने प्रकट किया था उसकी याद दिलाई है। और वहां भगवान की अवस्थिति होने से वो शुद्ध सुतल उस लोक को कहा है। आगे करो जैसे, कुछ विचारणी है तो रुके, पूछ लेते हैं। हाँ, प्रणाम जी जी। मुझे ये समझ में नहीं आया आगे जो आया ना श्लोक के पठंती के बाद, जो कि भगवान के पक्ष में साकार ब्रह्म वहां व्याप्त है, इसलिए उस लोक भाव को प्राप्त हो गए हैं। ये पठंती का ये होने पे समझाया है वेद में। जो करो समाधान, क्या विषय? लोका भाव, शुरू से 7वीं लाइन है। भगवान के पक्ष में ऐसा वर्णन आया है। पठंती शब्द जो यहाँ प्रयुक्त हुआ है ये वेद वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। तो वेद वचन में तो
भगवान का जो स्वरूप है वेद में, तो वो गुणातीत स्वरूप होने से वो अनादि अनंत स्वरूप वहां बताया है। लेकिन भगवान का जो भागवतोक्त स्वरूप है, वो भगवत स्वरूप, वो तो साकार स्वरूप का वर्णन जो है भागवत में भगवान का या विराट पुरुष का हुआ है। तो वो जो स्वरूप तो दोनों एक ही है। वेद जिसे पूर्ण ब्रह्म कह रहे हैं, भागवत उसे भगवान कह रहे हैं, और साकार ब्रह्म के रूप में उसका ही निरूपण कर रहे हैं। तो वो जो वेद का अनादि सिद्ध स्वरूप है, जिसका हम अनादि अनंत स्वरूप कह रहे हैं, वही ब्रह्म स्वरूप जो है यहाँ साकार रूप से बताया गया है या उद्धृत हुआ है। तो उसी स्वरूप में जब सभी की अवस्थिति है, सभी लोक और सभी तत्व उसी स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, तो यहाँ जब उसकी साकार स्वरूपता दिखाई जा रही है, तो उसी साकार स्वरूप में ये जितने भी लोक यहाँ बताए जा रहे हैं या उसमें रहने वाले जीव आदि का स्वरूप की स्थिति बताई जा रही है, वो साकार स्वरूप में ही, भगवान के साकार स्वरूप में ही उस भाव को प्राप्त हुए हैं कि वो जहां जिस अंग में जिसका निरूपण हो रहा है उस भाव को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। हाँ बराबर है, समझ गया। मगर ये जो भगवान के पक्ष में साकार ब्रह्म वहां व्याप्त है, यानी ये वेद में जो व्याप्त है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, वेद में तो ब्रह्म व्याप्त है, और भगवान का पक्ष यहाँ जो निरूपण हो रहा है वो भगवान के पक्ष में, यानी कि भागवत में जिसका वर्णन हुआ है जिस विराट स्वरूप का, उसको अपन भगवान के नाम से जानते हैं। भागवत में जिसका वर्णन है वो भगवान है, वेद में जिसका वर्णन है उसको वो ब्रह्म है। तो उसी ब्रह्म को भागवत भगवान रूप में यहाँ वर्णित कर रही है। तो जो इसलिए भगवान के पक्ष में शब्द आया है कि भगवान के रूप में जिसका मतलब वर्णन आया है वो अब साकार ब्रह्म हो गया है, और वेद में वही निराकार या गुणातीत ब्रह्म है। तो ये ऊपर की जो बात कही, जो लोक रूपता की बात कही, उसके साथ ये थोड़ा विरोधाभास नहीं हो रहा है क्या? ये लोका भाव प्राप्त हो गए, जो भगवान जो है वो लोका भाव को प्राप्त हो गए हैं, ये जो बताया, तो आगे जो बताया कि भगवान के अवयव जो है वो ऐसा नहीं समझना है कि वो लोक रूपता को प्राप्त हो गए हैं। तो ये दोनों बातें विरोधाभास नहीं लग रही है क्या? नहीं, एक तो लोक रूपता का अर्थ तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो स्वरूप है वो उस लोक या उस लोक में जो जिस प्रकार के जीव हैं उनके जैसा स्वरूप की मनन करना या उस प्रकार के स्वरूप का ध्यान करना, ये लोक रूपता शब्द से मेरा कुल है समझ आ रहा है। जबकि लोक भाव से मेरा अर्थ है कि वो लोक की स्थिति जहां है उसको मैं लोक भाव से समझ पा रहा हूँ। इसमें थोड़ा यहाँ अनुवाद में कुछ छूट गया है, उसको सुधार लेना चाहिए जी। ये जो व्याख्या जो है, ये पातालम एतस्य ही पादमूलम, एतस्य पादमूलम पातालम, ये अन्वय है। एतस्य यानी इसका, पादमूल पाताल है। अब एतस्य मतलब प्रश्न है कि कस्य, एतत् तो सर्वनाम है, तो एतत् पद का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया जा रहा है? तो एतत् पद का अर्थ यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें स्थूल ध्यान का विषय यहाँ बताया जा रहा है कि आप स्थूल ध्यान करना है तो कैसे करोगे। तो इसके पूर्व के श्लोक में जो ये बताया, उसमें देखो स्थूल ध्यान करना है ऐसा निर्णय देने के बाद यहाँ विदुर पूछ रहे हैं, अरे अपने
क्या नाम, परीक्षित पूछ रहे हैं कि यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरिदाशु पुरुषस्य मनोमलम। ये धारणा किस प्रकार से करनी, किसमें करनी और कैसी धारणा पुरुष के मन के मेल का आशु नाश करने वाली होगी, ऐसा पूछा। तब उसका उत्तर 23वें श्लोक में ये दिया कि स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। भगवान के स्थूल रूप में धारणा करनी है। अब वो क्या है, तो 24वें श्लोक में ये कहा कि विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्छयत्। जिसके अंदर जो हो चुका है, जो होना है और जो इस समय है वर्तमान, यानी भूत भविष्य और वर्तमान, ये विश्व दिखाई देता है, वो ये जो पृथ्वी है, जो स्थूल में भी सबसे ज्यादा स्थूल है, वो इसका देह है। तो तस्य अयन देह, तो ये पृथ्वी रूप जो स्थूल जो देह है, उसको दिखाते हुए ये कहा कि आपको उसकी धारणा करनी है। तब ये प्रश्न हुआ कि ये तो जड़ है, इसकी धारणा करने से क्या लाभ होगा। तो ये बताया कि जड़ की धारणा नहीं करनी है, परंतु अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रय। वो धारणा का आश्रय तो भगवान है कि जो इस 7 आवरण वाले अंडकोश रूप शरीर में वो विराज रहा है। तो वो विराट रूप जो भगवान है, वही मुख्य रूप से ये धारणा का आश्रय है। ये बताने के बाद पातालम एतस्य ही पादरूपम, एतस्य पादमूलम पातालम, तो इसका पादमूल पाताल है। तो एतस्य का मतलब अब क्या, वो जो धारणा का आश्रय रूप जो भगवान है, जो इस अंडकोश के सप्तावरण अंडकोश के भीतर विराज रहा है, वो एतत् पद का अर्थ है, या उसका जो ये देह है, पृथ्वी रूप जो शरीर है, वो एतत् पद का अर्थ है। ये प्रश्न यहां होता है। तो उस प्रश्न पर यहां बताया कि एतस्य का वो अनुवाद इसका छूट गया है। पठंती वाला विषय तो पूरा हो गया। वेदवद अनादि सिद्धा यम प्रसिद्धि ही, यानी चतुर्दश जो लोक है वो भगवान के अवयव स्थानापन्न हैं। तो इस तरह से सभी लोक लोकांतर हैं, वो सब भगवान के श्रीअंग में हैं। इस प्रकार की जो प्रसिद्धि है वो अनादि सिद्धा प्रसिद्धि है, जो कुछ भी है वो भगवान में है। इसलिए वेदाहा पठंती, वेद ऐसा कहते हैं, ऐसे कर कर और उसमें प्रमाण दे दिया। ये बात खत्म हुई। अब फिर से एतत् पद की व्याख्या करते हैं कि ये एतत् का अर्थ क्या। तो एतस्य का एक अर्थ हुआ शरीरस्य। इसका अनुवाद इन्होंने नहीं किया है, शायद छोड़ दिया है। तो एतत् पद का अर्थ होता है शरीर का। तो एतत् यानी कि एतस्य अर्थात शरीर का, पूर्ण विराम। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस शरीर का जो
पाद मूल है वो पाताल है, ये हुआ। अब एतत् पद से शरीर न लेकर यदि हम भगवान लेते हैं तो अब आगे का जो इन्होंने जो अनुवाद किया है वो यथावत आप उसको समझ लो कि एतत् पद से यदि हम भगवान का ऐसा हम अगर अर्थ लेते हैं तो मतलब ये निकलेगा कि भगवान के चरण तल पाताल हैं। तो यदि ऐसा अर्थ हम लेंगे तो तात्पर्य क्या निकलेगा? तो उसकी यहां व्याख्या की है कि भगवत पक्षे साकार ब्रह्मणः तत्र व्याप्तत्वात् तद्भावम आपन्नम इति। ये जो साकार ब्रह्म है वो ब्रह्म ही सभी जगह व्याप्त होने से वो पाताल रूप को प्राप्त हुए हैं, यानी पाताल रूप बने हैं। तो वो साकार ब्रह्म ही वहां पाताल आकार में व्याप्त हो गए हैं, ये इसका मतलब निकलेगा। हाँ प्रणाम जी। फिर ऐसा व्याप्ति सब जगह दिखाएंगे तो फिर ये अलग अलग खंडों में फिर कैसे हम लोग इनको देख पाएंगे कि भाई ये इनके पाद है, ये इनके हस्त है, ये इनके उदर है, यानी ये घुटने हैं। अगर ये एक ही व्याप्ति से हम लोग इसका समाधान कर देंगे कि वो ब्रह्म है, व्यापक है, तो ये कैसे बिठाएंगे जी? मैं प्रश्न समझा नहीं क्या? नहीं, यहाँ जैसे बताया ना आपने कि वो ब्रह्म है तो वो सूतल में या सूतल में व्याप्त है, यानी वो सूतल का वहाँ उपमा दिया ब्रह्म के अर्थ में कि वो ब्रह्म है तो सूतल भी। तो यहाँ सूतल को तो नीचे का जो चरण के नीचे का जो तालु का जो एरिया है उसको बताया। तो ब्रह्म से तो पूरा फिर तो कोई अवयव का अलग अलग ये खंड सह प्रस्तुति करने की जरूरत ही नहीं रहेगी ना। इसको फिर कैसे समझेंगे? करो प्रयास, इनके प्रश्न को आप समझ पाए हो तो। मैं अभी अच्छी तरह नहीं समझ पाया हूं। ये मेरा प्रश्न ये था कि जैसे यहाँ बताया ना भगवान के पक्षों में साकार जो ब्रह्म है, साकार ब्रह्म है, तो ब्रह्म होने की वजह से वो व्याप्त है। तो सूतल में भी उस हिसाब से आपने अभी बताया ना, आपने जो अभी इसकी प्रस्तुत आपने समझाया उसमें यही है ना कि भाई सूतल में भी वो ब्रह्म होने से वो सूतल में भी वो मानना समझने का ऐसा। एक्चुअली वो थोड़ा मिस हो गया, आपको समझ नहीं पाया बराबर। आपने जो लास्ट का जो समझा है 2 पंक्तियां, उसमें मुझे ऐसा अर्थ लगा कि वो सूतल जो है वो ब्रह्म होने से वो व्याप्त है, इसीलिए सूतल में भी वही है ऐसा। यहाँ एतत् शब्द का क्या अर्थ लेना? सुखदेव जी ने तो कह दिया कि पातालम एतस्य ही पादमूलम, इसका पादमूल पाताल है। तो अब इसका का मतलब किसका? तो शरीर का और भगवान का, ये 2 अर्थ यहाँ प्रसंगतः प्राप्त हो रहे हैं सुखदेव जी के आशय को सोचें तो। यदि हम जो ब्रह्मांड शरीर है उसका यदि विचार करते हैं तो उस शरीर में ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट वो चरण तल है, ऐसा एक अर्थ निकलेगा। और यदि एतत् पद का अर्थ हम भगवान लेते हैं तो भगवान के जो चरण तल हैं वो
पाताल हैं, ये अर्थ हुआ। अब दोनों स्थिति में चरण तल तो आ ही रहे हैं, पर जो भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप में तो सच्चिदानंद अखंडैक रस है वो। अब उसमें ये जो भेद है कि ये तलातल वितल सुतल महाताल पाताल, या ये भूलोक और ये महर जन तप सत्य आदि लोग, तो इस प्रकार का वो जो एक अखंड ब्रह्म है उसमें ऐसे भेद को हम कैसे सोच सकते हैं? अथवा जो निराकार या व्यापक है उसमें इस लोक रूप की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? तो उसका यहाँ समाधान बता रहे हैं कि ये निराकार न होकर सर्वाकार है या साकार है, और साकार होने के कारण वो भगवान चरण तल को, भगवान का जो चरण तल है वो पाताल स्थानी है, ऐसे उसका अर्थ समझना होगा। यदि निराकार होता तो हम उसको नहीं सोच पाते, उसकी धारणा करनी हमारे लिए संभव नहीं होती, पर वो निराकार नहीं होकर साकार है, इसलिए साकार ब्रह्मणः तत्र व्याप्तत्वात् तद्भावम आपन्नम। साकार ब्रह्म है वो वहां व्याप्त होने से वो पाताल रूप हो गए हैं, ये कहना चाह रहे हैं। जी समझ में आ गया। मेरी गलती यहाँ हो रही थी कि मैं आप निराकार के बारे में कह रहे हो, ऐसा मैं समझ गया था आगे। जी प्रणाम जी। तो ये विषय है वो, अब सभी लोगों के विषय में यही तर्क चलेगा या प्रमाण चलेगा कि साकार होने से, साकार ब्रह्म होने के कारण सभी रूपों में वही ब्रह्म है वो व्याप्त है। प्रणाम जी। ये अभी जो आपने एतत् और एतस्य के दो, जो एतत् का आपने जो दो भेद बताया, एक तो शरीर और एक तो भगवान। जो भगवान के संबंध में तो समझ में आया। शरीर में आपने जो समझाया कि ब्रह्मांड का तल यानी जो बेसमेंट, तो ये जब शरीर को हम विचारे तो फिर कैसा वही था कि एक तो भगवान, फिर जब शरीर के तो विराट, या कुछ ये नहीं समझ। जिसकी आगे चर्चा की ना, ध्यान का विषय क्या है? शरीर वो विराट स्वरूप का चरण जो तल, और भगवान यानी जो अपने भागवत जो भगवान है उनके यानी जो चरण के तल। जी स्पष्ट हो। प्रणाम जी। ये जो पूरा 24 श्लोक से ये जो पूरा स्थूल रूप का चल रहा है ना, अभी भी आप जिस बात समझे तो पता नहीं संगत है कि नहीं, पर ऐसा सोच सकते हैं ना, जो आचार्य सिद्धांत मुक्तावली तो गंगा जी के एग्जाम्पल में आगे करते हैं ना, यथा सर्वम तथा जलम, सॉरी यथा जलम तथा सर्वम, तो वो यहाँ यही जैसे बात चल रही है, ऐसा सोच सकते हैं संगत। करें समाधान। आपकी आवाज नहीं आ रही। जय मुझे स्पष्टता नहीं हो पा रही है कि क्या पूछा गया है। हाँ करो समाधान, प्रश्न करो अच्छी तरह से। मतलब अभी जैसे आपने ने समझा है कि ये सर्वाकार जो है वो भगवान ही हुए हैं, मतलब ब्रह्म। तो ये जो सर्वाकार भगवान हुए, मतलब सारे लोग और सारा जड़ पदार्थ, आगे जो आगे के 24 श्लोक से हमने देखा और अभी आगे भी आएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ये जो सब कुछ है भगवान ही बने हैं। यद्यपि भगवान का आदिदैविक रूप ये नहीं है, तो बस उसकी कोरोलरी में, उसके संदर्भ में मुझे ऐसा लग रहा था कि सिद्धांत मुक्तावली में जब आचार्य प्रीवियस स्वरूप क्या है, तो वो जो समझाते हैं ना, वो तो उस समय वो गंगा जी का एग्जाम्पल आचार्य देते हैं ना, कि जल जैसे गंगा का है, जैसे पूरी सृष्टि है जो वो ब्रह्म रूप है, और जो यथा सत्ता तथा बृहत,
जैसे गंगा में देवी का दर्शन जिसको होता है यद्यपि, तो वो उसका आधिदैविक रूप है। वैसे यहाँ पर भी ये पूरी जो डिस्क्रिप्शन विराट कहा रहा है, उसमें हम वो यथा सर्वम तथा जलम लगा सकते हैं कि थोड़ी जिज्ञासा ये सिद्धांत मुक्तावली के संदर्भ नहीं, यहाँ आदि आदि दैविकता और आदि भौतिकता इस प्रकार का तो विभेदन समझ में नहीं आ रहा है। जो विराट स्वरूप का वर्णन यहाँ आ रहा है वो तो आदि दैविक स्वरूप की तरह ही यहाँ आ रहा है। इसकी आदि भौतिकता तो इस प्रकार से नहीं समझ में आ रही है। केवल स्थिति भर समझ में आ रही है कि अंगों में उस प्रकार के लोगों की स्थिति हो सकती है, ये निरूपण आ रहा है, लेकिन उसकी आदि भौतिकता तो कहीं समझ में नहीं इस प्रकार से आ रही है मुझे तो। जी, मतलब वो आगे जैसा आया था ना अभी कि ऐसा ना समझे कि भगवान के अवयव लोक रूपता को प्राप्त हो गए हैं। मतलब थोड़ा मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, यह पता नहीं सही के गलत, पर वहां जैसे ये बताया तो मुझे लगा कि ये इसलिए बताया कि आदिदैविक जो रूप है ये ऐसा हीन नहीं है जैसे लोक। और यहाँ जो भी वर्णन है सब वैसे तो जड़ लोक होता है, आदि भौतिक सब, जैसे वासुकी से लेके सारे लोग, ये तो आदि भौतिक ही हुए ना। अभी आगे भी आएगा। मैं संगति बिठाने में असमर्थ हूँ। जय जय, कृपा करके आप समाधान करें। संगति के बजाय पहले यहाँ हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ कहा क्या जा रहा है, इसके बाद संगति हम बैठाएं। कहा यह जा रहा है कि म्रियमाण है उसको क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, ये मुख्य प्रश्न है। तो उसको ये बता दिया कि त्याग वैराग्य की साधना करते हुए उसको ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान किसका करना? तो स्थूल रूप का ध्यान करना, ये बात कही है। तो स्थूल रूप क्या है? क्योंकि जो सूक्ष्म रूप का बताया व्यापक रूप जो है वो तो फल रूप होने से ध्यान का विषय वो हो नहीं सकता है। तो स्थूल का ध्यान करना है। अब स्थूल क्या है? स्थूल में कुछ लोक सिद्ध हैं, कुछ शास्त्र सिद्ध हैं, यानी जितने भी भौत और भौतिक पदार्थ हैं वो तो हमें दिखाई देते हैं, हर कोई व्यक्ति उसको अनुभव कर सकता है। तो उसे किस तरह से सोचना। और जैसे ही आगे ये भी कहा कि हमें जंगल में जा रहे हैं और हमको कहीं किसी की पूंछ दिखाई दी झाड़ी में या कहीं टीले के पीछे, तो पूंछ जितना अवयव प्रत्यक्ष होने पर शेष जो उसका शरीर है उसकी कल्पना हम स्वतः कर सकते हैं। वही शेर की पूंछ है तो शेर ऐसा होगा, हाथी की सूंड दिखाई दी तो शेष जो अंग है वो ऐसा होगा। तो इस तरह से हम उसकी धारणा बिना पूरे स्वरूप के साक्षात्कार के हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो प्राणी है उसके विषय में हमने कहीं पढ़ा हुआ हो या एक आदवास जू में या चित्र में कहीं देखा हुआ हो। तो कोई अनोखा ही प्राणी आ जाए तो वो हमारा अनुमान गड़बड़ा भी सकता है, पर यदि प्राणी है तो इतना तो हम फिर भी कल्पना कर ही लेंगे कि 4 टांगे नहीं तो 2 ही सही, सूंड नहीं तो सींग ही सही, ऐसा कुछ न कुछ तत्त स्थानीय तत्त अवयव होने चाहिए। तो जैसे हम लोग कई बार रणथंबोर गए
और दूसरे भी 2-4 नेशनल पार्क में गए, तो जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वो हमको उनके पद चिन्ह बताते हैं। देखो ये पद चिन्ह है। अब शेर, शेरनी या तेंदुआ हो, कुत्ते हो, सियार हो, यानी जो नाखून वाले ऐसे प्राणी हैं, मांसभक्षी, बिल्ली की कैटेगरी में जो आते हों, और करीब करीब उनके पद चिन्ह हैं वो एक से होते हैं, छोटे बड़े जरूर होते हैं। तो 4 पांव वाले हैं, उनके 4 पांव के चिन्ह यदि जमीन पे गिर रहे हैं तो वो किसी बिल्ली की जाति का प्राणी है, ऐसा हम समझ जाएंगे। उनमें सभी चिन्ह एक से ही होते हैं, यानी अंग अवयव तो उसी प्रकार के होते हैं। कद काठी में थोड़ा बहुत छोटा बड़ा होता हो, या उसकी जो चमड़ी का रंग है या उनके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, किसी में धारी होती है, किसी में गोल गोल होता है चितकबरापन, तो उससे हम पूरा अवयव कैसे हम पूरे अवयवी का मानस चित्र खड़ा कर सकते हैं। इस तरह से यहां भी जिसको ध्यान या धारणा करनी है उसे जितना प्रत्यक्ष है उसको उसमें आरोपित करना है कि ये सब कुछ भगवान है। ये भगवान है तो भगवान के कौन से अवयव स्थानापन्न इसे हमें करना है। जैसे हम 2 टेबल होते हैं, उसमें मिलाते हैं किसके साथ कौन सी चीज मिलेगी, जुड़ेगी। अब यदि आपको 3 लोगों का परिचय है, ऊपरी लोक, मध्य लोक, अधो लोक, तो 3 में आप भगवान के श्रीअंग में जब जो आपने ये जान लिया कि जो कुछ भी है वो भगवान में है, तो आप उन तीनों को उसमें अकोमोडेट कर दो। यदि आपको 7 का पता है तो आप 7 को कर दो, 14 या 21 का पता हो तो 21 को कर दो। तो जितना आपको वो स्थूल रूप ब्रह्मांड है उसका आपको परिचय है, उसको भगवान के स्वरूप में आपको अकोमोडेट करना है जिस किसी तरह से आ सके। तो ये यहां बताया जा रहा है। ऐसा कोई विषय नहीं है यहां कि जो भगवान के स्वरूप से बाहर हो, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तो जो जहां सुटेबल हो, बी फिटिंग हो, उस तरह से हमें उस लोक की भगवान के श्रीअंग में कल्पना करनी है। तो ये बात यहां बताई जा रही है। जी मतलब एजेंडा यहाँ पर अलग है और वहां पर एजेंडा अलग है, तो मतलब संगति। जी जी प्रणाम। ये यहाँ पे पंचात्मक बताया भगवान को, पीछे 7 आवरण से बताया। 7 आवरण से क्या लेना? हाँ, करो समाधान। 7 आवरण का कल आया था कि ये भगवान का जो स्वरूप बताया है, स्थूल स्वरूप में तो पृथ्वी तत्व तो वहां आ गया है। इसके अलावा जो 4 भूत बचे हैं, आकाश, वायु, अग्नि और जल, और 3 महत तत्व जो बचे हैं, उनका आवरण जो है उसको 7 आवरण यहाँ बताया गया है। कल उनका क्रम भी निरूपित किया था ललित जी ने कि जिस क्रम में वो 7 आवरण हैं और उनके बीच में किसी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं है, और उन 7 आवरण के मध्य में जो है
ब्रह्मांड कोश रूप में, या जैसा कमल कोश होता है, कमल की कली होती है, उस इस प्रकार के कोश रूप में जो है भगवान की स्थिति है। ये 7 आवरण का स्वरूप वहां बताया था। यहाँ देखो कि स्थविष्ठस्त स्थवीयसाम, वहां पृथ्वी तत्व को यहाँ लिया है और अन्य का यहाँ उल्लेख नहीं किया है। तो गीता में जो भगवान परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का निरूपण करते हैं, और वहां पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, वहां अष्टधा प्रकृति को भगवान ने गिनाया है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 जो अपरा प्रकृति है, उसमें यहां भगवान के देह स्थानीय पृथ्वी को गिनाया। तो वो देह जो है वो यहाँ आ गया। अब बाकी के बचे 7। तो 7 आवरण वाला आंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषः, ये वैराज जो पुरुष भगवान है वो 7 आवरण वाले आंडकोश रूप शरीर में विराजते हैं, जो धारणा का आश्रय हैं। तो पृथ्वी यहाँ आ गया, उसके अतिरिक्त जो 4 महाभूत और मन बुद्धि और अहंकार, ये मिलकर 7 होते हैं। जी जी, स्पष्ट हो। परमानंद जी को कुछ कहना है क्या? हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम दे। मैंने कहीं मेरा सरल सा प्रश्न था कि ये जो ब्रह्मांड रूप पृथ्वी को भगवान का शरीर बताया है, तो पृथ्वी से माने पृथ्वी पे जो भी तत्व हैं, चाहे वृक्षावली हो, सूर्य आदि, जो भी बात आ रही है, तो इनको माने इनकी गहराई में जाना आवश्यक है, या हम यूं नहीं समझ सकते कि नदियां हैं भगवान की नालियां हैं, तो माने भगवान की ये जो नालियां हैं वो नदी रूप में, उधर रूप में समुद्र है। तो जो सामान्य बात है उसकी इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता है, मेरा प्रश्न ये। समझें और करें समाधान। नहीं, मुझे जो समझ आ रहा है वो इतना आ रहा है कि आप पृथ्वी से मतलब केवल अपने पृथ्वी लोक पे जो वस्तुएं अपने को प्रत्यक्षता दिख रही है उन्हें ले रहे हैं, जबकि कल जय ने स्पष्ट किया था कि पृथ्वी रूप का मतलब है जितने भी मैटर्स हैं उनको अपने को लेना है। पूरे ब्रह्मांड में जितने मैटर हैं, जितने सघन तत्व हैं, वो पृथ्वी या स्थूल में उनका अपन लें, पृथ्वी शब्द से उसको लें। और ये जो पृथ्वी जिस पे अपन निवासरत हैं, इसको तो हम भूतल के रूप में यहाँ लेंगे, तो वो चीज स्पष्ट होगी कि अपने इस पृथ्वी, इस भूलोक के अलावा भी कई लोक है और कई स्थितियां उनमें सघन यानी कि जितने भी स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व उन लोकों में भी उपस्थित हैं। तो उन सबकी स्थिति भगवान के ब्रह्मांड रूप शरीर में है। तो केवल नदियां या वृक्ष लताएं इनको अपन सोचेंगे तो केवल हम भूलोक को सोच पाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी जितने लोक है और उसके सूक्ष्म और स्थूल तत्व हैं उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए यहाँ ब्रह्मांड स्वरूप जो पृथ्वी रूप देह है, वहां पृथ्वी शब्द का अर्थ जो है हमें समस्त मैटर से लेना है, यानी कि समस्त स्थूल तत्वों, स्थूल जो हैं सघन तत्व जो हैं उनसे लेना है। ये कल आपने स्पष्ट किया था, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद आप केवल भूलोक को यहाँ सोच रहे हैं। नहीं,
प्रश्न को आप समझ नहीं पाए शायद। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इसमें जो वर्णन आ रहा है स्थूल शरीर का भगवान के, यानी रसातल से लेके ब्रह्मलोक ताई दिशाएं आदि सब, बाहु आदि सब जो भी आ रहे हैं, तो उनकी जो इसमें माने जानकारी दी है, उसमें जो संगति लगाई है कि भाई ये समझना, ये समझना, ये समझना, भगवान की दिशाएं कहाँ है, जैसे आगे भी आ रहा है इसमें भी आया है। तो मैं ये कह रहा था इसमें उसकी आपस में मैंने इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता है क्या, ये कह रहा था मैं। भगवान का स्वरूप बोध और महात्म्य बोध तो यदि जब तक हम प्रत्येक वस्तु का सन्निवेश भगवत स्वरूप में चिंतन नहीं कर पाएंगे तब तक भगवान के महात्म ज्ञान और पूर्ण स्वरूप ज्ञान से अपन विज्ञ नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो है ये कहीं ना कहीं अपने को भगवान के पूर्ण स्वरूप और महात्म्य ज्ञान से जो है विज्ञ करवाने के लिए निरूपण अति आवश्यक लग रहा है। नहीं आप ठीक है, आप कह रहे हैं, आपकी बात भी समझ रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये था, मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको थोड़ी दो लाइन। जैसे आगे आ रहा है अगले में, इंद्रादि देवता भगवान की बाहु है, तो भगवान की बाहु है, अब कैसे ये होंगी बाहु, तो वो कह रहे हैं कि इंद्रादि देवता भगवान की बाहु है, दिशाएं कान है, अब कैसे कान है, अब धारणा कैसे करें। तो मान ली ना साथ 10 दिशाएं भगवान के कान है, इधर से भी माने आवाज आएगी वो भगवान के कान तक पहुंच जाएगी, माने उससे भगवान से बाहर कुछ नहीं। ये कहने के तात्पर्य मेरा ये था। परमानंद जी तो चुप हो गए, आप क्यों हो गए चुप? आप कुछ बोले? ने वो जहाँ खत्म किया वो कहने का तात्पर्य ये था, तो उसके आगे मैं भी समझ पा रहा हूँ कि जो तात्पर्य था वो उसमें क्या मुझसे समाधान क्या करना है या वो समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, किसी को करना हो तो समाधान। ये सब प्रश्न सामान्यतया हमें नहीं होते हैं, क्योंकि हम अपनी कुछ विशेष धारणा को लेकर और किसी साधना पद्धति में जुड़े हुए हैं, और कई लोग नवीनतया नहीं परंतु कई पीढ़ियों से उसी संस्कार को लेकर और भक्ति मार्ग में जुड़े हुए हैं, तो उनको इस प्रकार के प्रश्न नहीं होते हैं। परंतु कोई भी यदि नया व्यक्ति जो प्रथम बार पुष्टि मार्ग में किसी परंपरा का संबंध न हो और प्रवेश करे, तो उसको हर विषय में प्रश्न होंगे। जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले उदाहरण दिया था कि हमारे घर में एक ऐसे परिवार से विवाह होकर और कन्या आई कि जिनके यहाँ पुष्टि मार्ग का कोई औ भी नहीं था। तो जब वो सेवा में प्रथम बार स्नान किया, बाबा ने भी स्नान किया, तो कहा कि अब तुम अपरस में हो। तो अब ये अपरस शब्द उन्होंने पहली बार सुना आपने, तो उन्होंने सोचा कि कुछ होगा, हम इसमें आ गए ऐसे। फिर किसी कारणवश बाबा थे वो अपरस से बाहर हो गए, यानी छू गए।
तो फिर उन्होंने कोई उनका स्पर्श न कर ले, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं अपरस से बाहर हूं। तो अपरस में आने के लिए तो इतनी बड़ी सब प्रक्रिया से गुजरे थे। अब वो हमारे यहाँ जो प्रकार हुआ करता है परंपरागत, उसमें एक बार हम स्नान करते हैं, कुल्ला आदि कर लें, सब कुछ हो जाए, उसके बाद हमारा स्नान किया हुआ जल चारों ओर छींटे उड़ने के कारण स्नानागार का जो दरवाजा होता है, दीवार होती है, उम्रा जिसको लांग कर जाना पड़ता है, उस सब जगह वो छींटा हुआ जल स्नान का होता है। तो एक दूसरा व्यक्ति जो अपरस में है, वो एक बार हमें स्नान करा के वापस चारों ओर जल को छिड़कता है और जहां जहां भी छींटे उड़े होते हैं उन सबको खासा जल से धोता है। उसके बाद उस अपरस के जो स्नानागार है उसमें से दूसरा एक सेक्शन में जाना होता है, जहां एक बार और ऊपर जल डालकर और फिर से स्नान करवाया जाता है। और उसके बाद अपरस के वस्त्र और चरणामृत लेना और ये सब। तो ये तो अपरस में घुसने की प्रक्रिया हुई। तो वो तो उनको समझ में आया कि मैं अपरस में घुस गई हूं। अब जब उन्होंने ये सुना कि अब मैं अपरस से बाहर हूं, तो उन्होंने ये पूछा भोले भाव से कि अपरस में से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उनको ये हुआ कि ये भी बाहर निकलना भी एक कोई कैसा अभिमन्यु के जैसे चक्रव्यूह में घुसना और बाहर निकलना। तो उसको ज्ञान नहीं था चक्रव्यूह से निकलना, तो बेचारा मारा गया। इसलिए मुझे भी इसमें से निकलने का ज्ञान तो होना चाहिए। तो उन्होंने पूछा। तो प्रश्न सब जगह होते हैं। इसी तरह हर चीज के बारे में कि भी ऐसा क्यों, ये क्या, इसका क्या उपयोग। मुझे ऐसा एक कड़वा अनुभव हुआ था। ये दिल्ली यमुना यात्रा फरीदाबाद पहुंची और उसके बाद हमें कहा कि अभी यहाँ थोड़े दिन धरना रखेंगे, तो जिनको जो जो भी आश्रय स्थान मिले वहां अपने दैनिक क्रिया करे आवे। तो वापस गोकुल तक जाना केवल स्नान आदि के लिए तो मुश्किल था। तो दिल्ली में ही किसी का घर खोज लिया। अब वो सवाए अपरसी थे जिनके यहाँ स्नान करने के लिए मुझे कहा। तो मैं वहां गया तो उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई। तो वहां स्नानागार में 2 लकड़ियां थी। उन्होंने कहा कि इस लकड़ी से आप ये नल खोलना, उसके लिए ये लकड़ी है। मैंने कहा दूसरी लकड़ी उससे बंद करना। तो दूसरी लकड़ी बंद करने के लिए थी। अगर उसमें लकड़ी में अगर गलती से बंद करने वाली लकड़ी को आप पहले छू लेते हो तो फिर उससे नहीं बंद किया जा सकता है। तो इतना जटिल पूरा आचार वहां था। तो मैंने कहा कि ये आचार तो मैंने कभी देखा नहीं है और अभ्यास में नहीं होने से मैं पाल नहीं पाऊंगा। इसलिए आपको बुरा ना लगे तो मैं कोई दूसरा घर खोज लूं जिससे कि आपकी अपरस खंडित न हो। तो अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हमें समझ में नहीं आती है, तो हमको प्रश्न होते हैं कि इसको कहाँ अकोमोडेट करना है, किस जगह इसको रखना है, सोचना है। नए लोग आते हैं और ये जो व्यवहार होते हैं शब्द के, उनको अभ्यास नहीं होता है। तो सब किसी भी विषय के साथ पधराओ पधराओ, क्योंकि सब में ऐसा ही बोला जाता है सम्मान सूचक। तो वो एक बार कोई कचरा निकाल रहा था और सुपड़ी में कचरा लेके आए, इस कचरे को कहाँ पधराएं। तो उसके लिए भी वो पधराओ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये सब नई प्रक्रिया में जब जुड़ते हैं
और हमें बहुत ज्यादा सूझबूझ नहीं होती है। जैसे हाथ धोने के विषय में भी हम देखते हैं कि वैष्णव लोग हमसे ज्यादा हाथ धोते हैं। जैसे जल लिया, भोजन करने के बाद बीड़ी ली या फल आदि ऐसा कुछ भी लिया तो दौड़ दौड़ कर हाथ धोते हैं, धुलवाते भी हैं। हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। सकड़ी महाप्रसाद हो और मुंह में हाथ लगाकर उच्छिष्ट हो गया हो तब हाथ धोते हैं, अथवा हाथ में कुछ चिपक जाए तो धोते हैं। अन्यथा जल हमने पिया अधर से या कोई सूखी वस्तु हमने अधर से खाई या बीड़ी या तुलसी जैसी कोई वस्तु हमने ली तो उसमें हाथ धोने का कोई विषय नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप सेवा में हैं और आपको उस हाथ से प्रभु संबंधी कुछ कार्य करना हो तो हाथ धोना आवश्यक है। पर आप सेवकी में हैं या बाहर हैं और आप ये कर रहे हैं तो उसमें हाथ धोने का कुछ विषय होता नहीं है। पर हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई वैष्णव आया, उसको हमने बीड़ी दी तो बीड़ी लेके मुंह में खाएगा और फिर वापस हाथ धोने जाएगा। अब इसमें हाथ धोने का कोई प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि उस हाथ से आपको क्या करना है? न तो कोई सामग्री सिद्ध करनी है, न टोकरी संवारनी है, न आपको फूल माला सिद्ध करनी है, यानी सेवा संबंधी कुछ कार्य तो करना नहीं है। तो बीड़ी में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे हमारे हाथ उच्छिष्ट हो जाए। अगर प्रसादी हो भी जाए तो आपको उस हाथ का उपयोग किसी सेवा संबंधी कार्य के लिए करना है तो आपको हाथ खासा करने हैं, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि यदि दृष्टि दी नहीं जाती है तो कहीं भी कुछ भी आदमी सोचने लगता है और जो अनावश्यक भी आचार का भार उसके ऊपर आ जाता है। तो नई व्यवस्था में ये सब प्रश्न खड़े होते हैं, इसलिए हर छोटी छोटी बातों को एक बार समझा दें। अब यहां भी जो बताया जा रहा है वो जितने अवयव बताए हैं, अब तो आज हमारा शरीर विज्ञान इतना एडवांस हो गया है कि हम डीएनए और आरएनए तक पहुंच गए हैं। तो शरीर में वो भी होते हैं, पर ये स्थूल ध्यान में कहीं भी डीएनए तक की बात नहीं की गई है, या कोई बैक्टीरिया या वायरस या हमारे शरीर के कुछ स्नायु, वसा, ऐसे सब और भी जो अधिक हैं उन सब के बारे में नहीं कहा गया है। समझने का विषय है कि सब कुछ भगवान है। तो आपको जो भी प्रत्यक्ष है या जिसका भी आपको लोक लोकांतर या जो भी पार्थिव पदार्थ हैं उनका आपको प्रत्यक्ष परोक्ष कैसा भी ज्ञान है, वो सब भगवत रूप में आपको कैसे सोचना है उसके लिए आपको ये दृष्टि दी जा रही है। क्योंकि आप ध्यान धारणा करने बैठोगे और धारणा में भगवान नहीं आ रहे हैं, परंतु भगवान ने जिन जिन रूपों को धारण किया है वो रूप आपको स्मरण में आ रहे हैं, तो आपको उसको भगवत स्वरूप में ही तो कहीं ना कहीं एकोमोडेट करना पड़ेगा ना। ये बात यहाँ है। जी जी जी। हाँ जी, समझ भाई। करो आगे। जी आगे है, वितल और अतल ये दोनों भगवान की जांघें हैं। एक जांग अतल, दूसरी वितल। कुछ टीकाकारों का कहना है कि दोनों जांघों के आगे का भाग वितल और दोनों के पीछे का भाग अतल है। ऐसा कहना लौकिक पुरुष न्याय से हो सकता है, परंतु पंचम स्कंद में उसके अधस्तात् नीचे ऐसा पद नहीं है, अतः ऐसा मानना विचारणीय है, ठीक नहीं।
अथवा यहाँ दो च विद्यमान है इसलिए वैसा हो भी सकता है। तो अब आगे सूतल से ऊपर वितल और अतल ये दो लोक भगवान की दोनों जंघाओं में स्थिति इनकी बताई जा रही है कि एक जांग अतल है और एक दूसरी वितल है। एक तो ये हो सकता है अतल और वितल का कि एक जांग अतल और दूसरी जांग वितल, लेकिन कुछ टीकाकार जो है उनका ऐसा भी मानना है कि दोनों ही जंघाओं का जो आगे का भाग है वो वितल है और पीछे का भाग जो है वो अतल है। तो सामान्य जो लौकिक पुरुष न्याय है कि लौकिक पुरुष में आगे और पीछे का भाग को अपन स्पष्टतः देख सकते हैं, तो उस हिसाब से ये हो सकता है कि अतल और वितल एक ही जांग के दो अलग अलग भाग हो। किंतु पंचम स्कंद जो है जिसमें स्थान लीला में सभी जगह का इसका निरूपण है, वहाँ 26वां जो अध्याय है 24वें अध्याय से स्थान लीला का वर्णन है कि सूर्य से नीचे और उसमें के नीचे जो सातों पाताल है उनका वर्णन 24वें अध्याय में भी दिया गया है। तो वहां इस प्रकार का कोई अधस्तात शब्द प्रयोग नहीं हुआ है कि वो इसके नीचे है, तो इसलिए ये विचारणीय हो भी सकता है, लेकिन ठीक है या नहीं ये एक प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ चूंकि मूल श्लोक जो है वहाँ वितलांच अतलांच इस तरह से दो च विद्यमान हैं, तो दोनों वो उसको एक दूसरे को पृथक करने के भाव से यहाँ दो च विद्यमान हैं। तो जो टीकाकारों का सोच है कि आगे का भाग जो है वो वितल है, पीछे का भाग अतल है, ये भी हो सकता है, यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है। किंतु ये सुसंगत है या नहीं इस न्याय से अपने को विचार करना पड़ेगा। अथवा उनमें भी अवांतर भेद है। महादेव जी की क्रीड़ा का स्थान और मय का स्थान जो स्वर्ग का दूसरा रूप है। तो एक भेद ये भी वहां हो सके है कि वहां वितल और अतल में दो अलग अलग भेद वहां पंचम स्कंद में बताए गए हैं कि वहां 24वें अध्याय में इसका निरूपण है कि अतल जो है वो मय दानव का जो पुत्र थे बल, उनके द्वारा बनाया गया स्थान है जिसमें स्वर्ग के समान सभी सुख सुविधाएं थी, तो वो दूसरे स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है। तो अतल जो है वो मय पुत्र का स्थान है और वितल के लिए वहां निरूपण आया है 5वें स्कंद में कि वितल लोक में भगवान महादेव पार्वती जी और अपने समस्त पार्षदों के साथ वहां विहार करते हैं, रमण करते हैं। तो वो स्थान जो है वो वितल लोक के रूप में वहां दर्शाया गया है। तो इस अवांतर भेद से भी ये दो पृथक पृथक वितल और अतल दोनों स्थान या दोनों लोक कहे जा रहे हैं। खड़े हुए पुरुष की इस प्रकार की व्यवस्थिति होती है, एक लाइन छूट गई है, महीतल का आगे का लोक है, महीतल का अर्थ पृथ्वी है, उसको भगवान का जघन कहा है। तो अब अतल और वितल के बाद जो है ऊपर का जो स्थान है इसको जिसको अपन कटी प्रदेश कह रहे हैं, तो ये अपना कमर वाला हिस्सा या कटी प्रदेश जो है ये भगवान का जघन जिसको कहा है, ये पृथ्वी लोक को बता रहा है, भूलोक को बता रहा है। तो खड़े हुए पुरुष की इस प्रकार की व्यवस्थिति होती है, ऊर्ध्व गोल में भी इसी तरह की व्यवस्था समझना। ध्येय तो ऊर्ध्व गोल ही है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, प्रथमतः जघन शब्द जो उपयोग किया है वो सामान्य रूप से कटी प्रदेश में पीछे जो नितंब वाला हिस्सा होता है उसको जो है जघन कहा जाता है। किंतु यहाँ अपन खड़े पुरुष की जो स्थिति देख रहे हैं उसमें सन्मुख दर्शन अगर अपन करते हैं
तो कटी प्रदेश का जो पीछे नितंब वाला हिस्सा है वो न होके सन्मुख का जो पेंडु वाला हिस्सा है, नाभि के नीचे का हिस्सा वो दर्शित होगा। तो यहाँ शायद ऊर्ध्व गोल का जो अर्थ में समझ पा रहा हूँ वो पेंडु वाले प्रदेश को है कि ये पेंडु वाला जो प्रदेश है, नाभि के नीचे का हिस्सा, ये जो है मही लोक को दर्शा रहा है। और महीपते पद से राज रूप से यहाँ भगवान की स्थिति बताई गई है कि भगवान जो है इस भूलोक में राजा के रूप में भगवान की स्थिति यहाँ पे है। नभ स्थल से आकाश या अंतरिक्ष लेना, तो नभ स्थल जो है उससे पृथ्वी से ऊपर आकाश लोक को लेना है। जे ये ऊर्ध गोल जो है, ये जो मैं समझ रहा हूँ पेंडु वही है या कुछ और भाव है इसका? हाँ, किसी को करना हो समाधान। अब ये पूरा विषय आगे बढ़ेगा, उसमें ये गोलार्ध जो है वो अधो गोलार्ध, ऊर्ध्व गोलार्ध और मध्य और पृष्ठ, ये सभी विषय का निरूपण आएगा, वहां वो अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ये पंचम स्कंद के साथ जो विवरण में जो भेद आ रहा है उसको लेकर और यहाँ निरूपण किया जा रहा है, तो देखो आगे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है जी। आगे है, नाभि सर का तात्पर्य यह है कि अंतरिक्ष में जल की स्थिति है, अर्थात भगवान की नाभि में जल की स्थिति है। तो जो मूल श्लोक में आया है नभ स्थलम नाभि सरो गृणंती, तो नाभि सर का तात्पर्य है कि अंतरिक्ष में यानी कि भगवान की नाभि में जल की स्थिति है। यद्यपि भगवान की नाभि में जल है यह प्रत्यक्ष विरुद्ध है, किंतु वेद के प्रमाण से ऐसा सिद्ध है। इसे गृणंती से कहा है कि नाभि में जल है, ये प्रत्यक्ष रूप से अगर सोचें या इस प्रकार का चिंतन करें तो वो थोड़ा सा विरुद्ध लगता है कि नाभि में जल कैसे है, किंतु वेद के प्रमाण से ये सिद्ध है। और उसका प्रमाण बता रहे हैं कि सलिलम व इदम अंतरासीद यद तरम तत् तारकाणाम तात्वम, ऐसा श्रुति में कहा है। यहाँ भगवान मूर्ति का अभाव होने से और रुद्र का स्थान होने से तथा नाभि कमल की उत्पत्ति का संभव होने से नाभि का सरोवर रूप से निरूपण किया है। तो नाभि स्थल जो है वो अंतरिक्ष के स्थिति को वहां बता रहा है कि नभ स्थल से आकाश को लेना है। तो आकाश में शून्यता है, किसी प्रकार का विशिष्ट भगवद मूर्ति का स्वरूप वहां नहीं बताया है, और तीव्र वायु का स्थान वो है। साथ ही ऐसा पूर्व में शास्त्रों में और वेदों में इस प्रकार का उल्लेख है कि नाभि स्थल से भगवान के कमल प्रकट्य हुआ, जिससे ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई गई है। तो नाभि से अगर कमल प्रकट हुआ है तो कमल का जो उद्गम होता है वो सरोवर में होता है, जल में होता है। तो इस प्रकार से भी नाभि स्थल में सरोवर के रूप में जो निरूपण किया है नाभि सर, नाभि, तो वो जल की उपस्थिति जो यहाँ दर्शा रहे हैं वो सिद्ध होती है। उरह वक्ष स्थल को कहते हैं, वक्ष स्थल को और कहते हैं। ज्योतिर्निकम से सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत पूरे ज्योतिष चक्र का निरूपण है। वह ज्योतिष चक्र भगवान का स्थान है, उसमें अन्य किसी की स्थिति नहीं है, क्योंकि यह शिशुमार भगवद रूप है। हृदय में जीव का स्थान होता है,
इसलिए ज्योति पुंज शिशुमार में भगवान का ध्यान किया जाता है। इसके पश्चात जो है वक्ष स्थल जो है भगवान का, उसको ज्योतिष चक्र या ज्योतिर्लोक जो है उसके रूप में निरूपित किया जा रहा है कि जो वक्ष स्थल है उसमें सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत जितने भी ज्योति पुंज हैं उन सबकी स्थिति वहां बताई जा रही है। इसको ये ज्योतिष चक्र का निरूपण है और इसका भी विस्तृत निरूपण जो है वो इस पंचम स्कंद में 23वें अध्याय में इसका निरूपण पूरा किया गया है। तो ये जो ज्योतिष चक्र है ये भगवान का स्थान है या अन्य किसी के भी नहीं है, और जितने भी ज्योति पुंज हैं यानी कि समस्त तारे, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, सप्तर्षि और ध्रुव आदि, इन सबका जो है यहाँ पे स्थिति बतलाई गई है। तो ये जो शिशुमार भगवत रूप है, शिशुमार का अर्थ यहाँ ज्योतिष चक्र से लेना है। जो 5वां स्कंद है उसमें ये जो ऊर्ध स्थान की स्थिति का प्रकरण आएगा पंचम स्कंद में, उसमें इस प्रकार का निरूपण है कि वो 3 भागों में विभेदन है। तो जो ध्रुव लोक का वर्णन वहां है वो शिशुमार निरूपण के नाम से है, वो मूलतः ज्योतिष चक्र को ही दर्शाता है। तो यहाँ शिशुमार शब्द ज्योतिष चक्र से ही लिया गया है। तो यही जो ज्योति पुंज है ये इसमें भगवान का ध्यान किया जाना चाहिए या किया जाता है। ग्रीवा महर लोक है, जो गर्दन का हिस्सा है ये महर लोक को बताता है। थोड़ी से लेकर भ्रू पर्यंत मुख कहलाता है, वह मुख जनलोक है। यह भी केवल भगवान का ही स्थान है, क्योंकि महरलोक नित्य सुख का स्थान है, यह आगे कहा जाएगा। तो जो महरलोक है और उससे ऊपर थोड़ी से लेके भ्रू भौहें तक का जो स्थान है इसको मुख कह रहे हैं, ये जनलोक है। ये जो है ये केवल भगवान के स्थान है और नित्य सुख के स्थान है, यानी कि शाश्वत रूप से रहते हैं कि प्रलयादिक में भी इनकी स्थिति बनी रहती है। तो ये आगे कहा जाएगा। रराटी ललाट तपोलोक है, यह शून्य स्थान है। उसके बाद ऊपर ललाट वाला जो भाग है अंग श्रीअंग भगवान का, वो जो है तपोलोक के को बता रहा है। रराटी में स्त्रीलिंग पद का प्रयोग हुआ है, इससे यह स्थान श्रृंगार का आधार है ऐसा बताने के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है। यहाँ रराटी शब्द का ललाट के स्थान पर रराटी शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वो श्रृंगार का स्थान है। आदि पुंसः कहने का आशय यह है कि वह पुरुष तप से ही प्राप्त हो सकता है। जो मूल 28वें श्लोक में रराटी विदुरादि पुंसः ये आया है, आदि पुंसः, इसका अर्थ ये है कि ये जो तपोलोक है ये तप से प्राप्त हो सकता है। मस्तक सत्यलोक है। अब 14वां लोक जो है मस्तक, वो सत्यलोक है। भगवान के मस्तक हजारों हैं, इसलिए शीर्षाणी ऐसा बहुवचन पद प्रयोग किया है। सहस्त्र शीर्षण से सहस्त्र शीर्षा आदि श्रुति उस भगवान की ज्ञापिका है, यह बताने के लिए है। सत्यलोक में ब्रह्मा आदि के बहुत से लोकों का भेद होने से वह लोक सत्यलोक सबका मूर्धन्य है। इसकी सिद्धि के लिए शिरस शब्द में बहुवचन दिया है। तो जो सत्यलोक है वहां भगवान को सहस्त्र शीर्षा कहा है, यानी कि भगवान के हजारों मस्तक जो है, हजारों शीर्ष जो है, ऐसा स्वरूप है जिसमें भगवान के हजारों मस्तक है। और इन मस्तकों में सत्यलोक जो है उसकी स्थिति बताई गई है कि वहां अनेक ब्रह्मलोक, प्रत्येक जो मस्तक हैं उनमें ब्रह्मलोक की स्थिति है। तो वहां अनेक प्रकार के ब्रह्मा और अनेक प्रकार के ब्रह्मलोक की वहां स्थिति है। इसलिए ये जो लोक भेद से ये ब्रह्मा की स्थिति वहां होने से सत्यलोक को सबसे मूर्धन्य यानी कि सबसे उत्तम लोक कहा गया है। और ये बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ बहुवचन शब्द
उपयोग किया गया है। ये श्लोक संपूर्ण हुए जैसे। कुछ हो विचारणीय? प्रश्न था कि यहाँ पे जो आ रहा है कि ज्योति पूंजी में शिशु मार्ग में भगवान का ध्यान किया जाता है, यानी ये इन जनरल, यानी जो मनुष्य के हृदय में ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ तो पूरी यानी जिस स्थूल देह का में ध्यान करना है उसका भी पूरा निरूपण चल रहा है। तो इससे फिर ये क्या समझाना चाह रहे हैं कि हृदय में जीव का स्थान होता है, इसलिए ज्योति पुंज में शिशु मार्ग में भगवान का ध्यान किया जाता है। हाँ करें। इससे ये समझ आया कि जैसे अपन उर यानी कि वक्ष स्थल के संपूर्ण वक्ष स्थल का अगर स्वरूप का अपन निर्धारण कर रहे हैं तो वक्ष स्थल में हृदय वाला स्थान भी जो है वो ध्यान में आ रहा है, लेकिन हृदय वाला जो स्थान है वहां पे जीवों का जो है वो स्थान है, वहां जीव की स्थिति बताई गई है। इसलिए जब अपन वक्ष स्थल का या ज्योतिष लोक का जब ध्यान कर रहे हैं तो वहां जो ये ज्योतिपुंज वाला स्थान है जहाँ पे सूर्य से लेकर ध्रुव आदि के सभी ज्योतिपुंज अवस्थित हैं, उस वाले स्थान का ध्यान करना है, ये मेरे समझ आया है। शिशु मार्ग का मतलब ध्रुव लोक, जिसको अपन कह रहे हैं कि ध्रुव लोक का उस जो अपन विराट पुरुष भगवान का भी ध्यान कर रहे हैं उसमें ध्रुव लोक का ध्यान वक्ष स्थल में हमें करना है। इसमें जो आ रहा है कि शिशु मार्ग में भगवान का ध्यान किया जाता है, तो ये नहीं समझ में। शिशुमारस्य भगवत्वात् हृदये च जीवस्थानं भवति, अतो ज्योतिरनीके शिशुमारे भगवान ध्येयः। मतलब शिशुमार को यहाँ भगवान कहा जा रहा है। ज्योतिष चक्र जो पूरा है वो भगवान है, और जो भगवान का हृदय है वो जीवों का स्थान है। तो बता ये रहे हैं कि ये जो ज्योतिरनीक शिशुमार है उसमें हमें भगवान का ध्यान करना है। तो अंतरिक्ष में जो ज्योतिष चक्र है उसमें हमें ये ध्यान करना है। उरस्थलम ज्योतिरनीकम अस्य, जो भगवान का उरस्थल, जो ज्योतिरनीक भगवान का उरस्थल है, तो उसमें यहां ध्यान करना ये बता रहे हैं। तो दोनों बात बताई कि जो ज्योतिष चक्र है वो भगवान का स्थान है, और उसमें उरस्थल दोनों दूसरा भी कहा ना। तो उरस्थल क्या है, तो वो जीवों का स्थान है, यानी जो जीवात्मा है वो उनको भगवान ने अपने हृदय में रखी हुई है, तो उनका भी यहाँ ध्यान करना है। जी, यानी कि अभी हमने जब देखा कि जितने भी जो ब्रह्मांड में जो भी जितने भी मैटर है हमने प्रभु में आरोपित, यानी प्रभु में देखा नीचे से ऊपर लेके। एक तो ये था कि सब कुछ भगवान के श्रीअंग में देखना है, यानी विराट स्वरूप में। उसमें भी जहाँ पे ये अपना ज्योति पुंज है वहां पे विशेष आया भगवान का ध्यान करना है। एक तो पूरा विराट स्वरूप, और जो ज्योति पुंज है वहां पे अलग से प्रभु विराज रहे, ऐसे ही ध्यान करना, ऐसे सब। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। उरह, देखो इसको शब्दार्थ में देखेंगे ना तो स्पष्ट होगा। मूल में उरस्थलम ज्योतिरनीकम अस्य, उसकी यहाँ व्याख्या है कि उरह का मतलब है वक्षस्थल, उरस्थल का मतलब वक्षस्थल। अब ज्योतिरनीकम क्या है, तो कहते हैं आदित्यादि ध्रुवांतम ज्योतिष चक्रम, सूर्य से लेकर ध्रुव जी पर्यंत जो है वो ज्योतिष चक्र को ज्योतिरनीक कहा है। तद अस्य, तो ये वो इनका उरस्थल है। तो आदित्य से लेकर ध्रुव पर्यंत जो है ज्योतिष चक्र है
वो इनका वक्षस्थल है, ये कहा। तत्र न अन्यः तिष्ठति इत्युक्तम भवति। तो ये जो स्थान ऐसा है कि जहां और कोई नहीं रहता है। शिशुमारस्य भगवत्वात्, क्योंकि ये जो शिशुमार है वो तो भगवान है, भगवान का हृदय है। और हृदय च जीव स्थानम भवति, हृदय में तो भगवान जीवों को रखते हैं। अतो ज्योतिरनी के शिशुमारे भगवान ध्येयः, इसलिए आदित्य जो ज्योतिष चक्र है, वो शिशुमार रूप जो ज्योतिष चक्र है उसमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। जी जी, ये ठीक है।